आफ्टरनून सभी को। हमारा ग्रुप टीचर गाइड और वर्कबुक पे जो पिछले साल जो कार्य हुआ है उस पर उसकी उपलब्धियां और चुनौतियां दोनों के बारे में बताएंगे मैडम। पिछले सेक्शन फर्स्ट में हमने वर्कबुक और टीजी दोनों पर ही कार्य किया है और बड़े विस्तार से हमने कार्य किया है। तो कुछ उपलब्धियां भी रही हैं, कुछ हमारे लिए हेल्पफुल भी बहुत रहा है और कुछ हमें समस्याओं और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। तो सबसे पहले मैं उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। पहला हमारा जैसे दैनिक शिक्षण योजना की उपलब्धता, हमें कक्षा में जाके आज क्या टीच कराना है, बच्चे को किस प्रकार क्या पढ़ाना है, वो दैनिक शिक्षण योजना हमें तैयार रूप में मिली, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं आई, उसको हमने फॉलो किया अपनी कक्षा में। नंबर 2 है पाठ योजना की उपलब्धता, हमें पाठ योजना बनी बनाई मिली। चाहे हिंदी शिक्षण की हम बात कर रहे हैं, पाठ योजना हमें तैयार मिली कि किस तरह से हमें कविता पे कार्य करना है, किस तरह से हमें कहानी पे कार्य करना है, किस तरह हमें सृजनात्मक गतिविधियां करवानी है, हर चीज की पाठ योजना हमें तैयार मिली। नंबर 3 है टीएलएम का प्रयोग। टीएलएम का प्रयोग हर विषय में और हर टॉपिक पे हमने किया है। आपको ध्यान होगा कि 2 वर्ष पहले तक हम इतने अच्छी तरह से सक्रिय रूप से टीएलएम का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों में हमने टीएलएम, लो कॉस्ट टीएलएम भी बनाया है अपने शिक्षण के लिए, अपने क्लासरूम भी प्रिंट किए, यानी हर टॉपिक को हमने टीएलएम की सहायता से पढ़ाया है, जो बच्चों के लिए बहुत प्रभावी रहा है। ये कहते हैं ना कि परमानेंट लर्निंग बच्चों ने टीएलएम के माध्यम से की है। 4th नंबर है सभी छात्रों की सहभागिता, क्योंकि एफएलएन कार्यक्रम के अंतर्गत जिस तरह से हमने गतिविधि आधारित शिक्षण किया है, उसमें ये नहीं है कि भाई एक बच्चे से हम प्रश्न सुन रहे हैं, उसने सुना दिया, खत्म हो गया, नहीं। यहाँ ग्रुप पर कार्य हुआ है, पूरी कक्षा के साथ एक समूह के रूप में कार्य हुआ है और सभी बच्चों की उसमें चाहे वो मौखिक कार्य हो, चाहे लिखित हो, पठन हो, हर विषय में हर बच्चे की सहभागिता हमने इसमें दर्ज की है। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित शिक्षण। हमने सभी टॉपिक्स को, चाहे वो झिलमिल के पाठ है, चाहे वर्कबुक की पाठ योजना है, चाहे अन्य टॉपिक जैसे मैंने बताया कविता, कहानी, किसी भी रूप में हमने कार्य किया, सभी में हमने गतिविधि आधारित शिक्षण किया है। सबसे पहला काम तो हमारा कक्षा में जाते ही मौखिक भाषा के अंतर्गत यही होता था कि हम बच्चों को बाल गीत या कविता गायन से शुरू करवाते हैं। उसके बाद है शिक्षक का छात्रों के साथ सहयोगी के रूप में कार्य करना। पहले क्या था कि शिक्षक आधारित टीचिंग हमारी क्लासों में होती थी। कई साल पहले की बात करें तो शिक्षक अपनी तरह से पढ़ाता था, लेकिन इसमें क्या है, शिक्षक एक शिक्षक की तरह कार्य नहीं कर रहा, बच्चों के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा है। एज अ फ्रेंड उनके साथ घुल मिल के हर एक्टिविटी में उनके साथ पार्टिसिपेट करके, उनका सहयोग करके, उनकी कमियां ना बता के उनको आगे बढ़ा के, कमियों को इस तरह बताए कि वो सुधार के रूप में ले, कमियां फील ना हो बच्चों को। अगला है साप्ताहिक योजना एवं आकलन। हमें हर सप्ताह की साप्ताहिक योजना तैयार रूप में मिली और आकलन भी हमने साप्ताहिक, सावधिक और वार्षिक आकलन किया। भाषा के सभी आयामों पर कार्य, भाषा के सभी 4 आयाम हैं जो मौखिक, डिकोडिंग, पठन और लिखन, सभी पर हमने कार्य किया और सभी के लिए हमारे पास समय निर्धारित था, उसी समय अनुसार हमने कार्य किया। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति के लिए समय। प्रति सप्ताह भी 5वां दिन हमारा पुनरावृत्ति के लिए था, उसके बाद हमने आकलन करना था। और इसी तरह सावधिक आकलन के लिए भी पुनरावृत्ति के लिए 10 दिन का समय हमें दिया गया था। और लास्ट है उपचारात्मक शिक्षण पर बल। उपचारात्मक शिक्षण जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं। अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो कभी भी अपनी कमियां दूर नहीं कर पाएंगे, उनकी कमी दूर नहीं हो पाएंगी। तो उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी 6ठे दिन हमारे पास इसमें थी। ये हमारी उपलब्धियां रही। अब है बात चुनौतियों की, तो कुछ चुनौतियां भी हमें सामने आई हैं। पहला है अतिरिक्त बोझ। बच्चों पर भी वर्कबुक में भी कार्य करना है, बुक्स में भी, नोटबुक्स में भी और टीचर पर भी, सभी पर कार्य का अतिरिक्त बोझ रहा। बच्चों की संख्या ज्यादा होना, कुछ स्कूलों में बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि प्रत्येक बच्चे पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना संभव नहीं था। लंबे समय तक गैर हाजिर होना। शहरी क्षेत्रों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं, गाँव चले जाते हैं, दूसरे जिलों से या दूसरे राज्यों से होते हैं, तो वहां पर ये गैर हाजिरी वाली समस्या बहुत बड़ी थी। काफी दिन तक बच्चा नहीं आया तो किस तरह उसका आकलन हम करें। पाठ्यक्रम बाधित होना, पाठ्यक्रम हमारा कंटिन्यू नहीं चल पा रहा था। वर्कबुक का हम अच्छे से कर पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हमारी टेक्स्ट बुक पर प्रभाव पड़ रहा था, उनका कार्य इतना प्रभावी रूप से नहीं हो रहा था। भाषा का तालमेल ना होना, क्योंकि जैसे मैंने बताया शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों के बच्चे हैं, तो भाषा के तालमेल की समस्या वहां पर हमारे सामने आई है। पुनरावृत्ति में कठिनाई,
जहां बच्चों की संख्या अधिक है वहां पुनरावृत्ति में भी कठिनाई आई है। माता पिता का सहयोग न होना, ये तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी क्षेत्र है, हमारे पास समस्या रही है। वर्क बुक के रख रखाव में कठिनाई, हमारे पास ये कठिनाई थी कि वर्क बुक को स्कूल में रखें या बच्चों को दें। अगर बच्चों को देते हैं तभी वो प्रॉपर काम कर पाते हैं, और ना दें तो वो काम नहीं कर पाते, लेकिन दे दें तो वो फाड़ भी देते। एक ही महीने में वर्क बुक हमारी फट चुकी थी। सेशन के बीच में नए दाखिले होना, जैसे प्राइमरी में सारा साल दाखिले चलते रहते हैं, तो वो भी एक बड़ी समस्या हमारे पास रही है। बच्चे को कैसे कवर करें पिछले सिलेबस को, और समय का अभाव, जो समय का अभाव जिस तरह से दिया गया, इसमें बांटा गया सभी आयामों को, तो समय का अभाव हमारे पास रहा है। थैंक यू।